Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? मौशी बहाली का प्रोग्राम। मवेशी मंडियों के भाव ताव। और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कितना? बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुलाम सरवर के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे इमार सदीक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में मतलूब थे। पुलिस को तो आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुलाम सरवर के बेटे उनके साथ उनके सफर में मौजूद थे और उसके साथ साथ उनके भतीजे इमार सदीक भी उनके साथ थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब थे। तो ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुलाम सरवर के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे इमार सिद्दीक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलाम सरवर खान 9 मई के वाकयात में पुलिस को मतलूब थे। तो इस वक्त की अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और गुलाम सरवर के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन इंतकाल कर गए। काजी मोहम्मद अमीन 25 मार्च 2022 को रिटायर हुए थे। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन 26 मार्च 1957 को चकवाल में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज चकवाल से हासिल की। 1980 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम से इंटरनेशनल लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 1986 से 1991 पाकिस्तान रहे। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। 24 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसा, दर्द और अलम की दास्तान। समंदर की गहराइयों से लाशों की तलाश जारी है। लापता अफराद के अहले खाना अपने प्यारों की खैरियत के लिए फिक्रमंद है। कश्ती हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी लापता हैं, जिनमें गुजरांवाला रीजन के 101 शहरी शामिल हैं, जबकि कोटली के 28, गुजरात के 47, गुजरांवाला के 38 और सियालकोट के 11 नौजवानों का भी ताहाल पता ना चल सका। कोटली से लापता होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं। DNA लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं कि मैयतें वतन ले जाने के लिए तमाम इखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। डेरे मुड़ी मैसेज किया भाई क्या मसला गल नसो करने उसका क्या भाई मिकी गल नसी होनी, मैं खाली बच्चे तकना चाहना सा तो मैं बच्चे तक ही कहता आया। बाकी गाड़ियाँ बंगले तो हमें चाहते ही नहीं है, तो हमारी माँ और बाप और उन बेटियों की खातिर हो गया है। सुनहरे ख्वाब, अच्छे हालात, जिंदगी बदलने का सपना, सब यूनान के गहरे समंदर की नजर। यूनान कश्ती हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी लापता होने वालों में सबसे ज्यादा गुजरांवाला रीजन के अफराद शामिल। FIA के मुताबिक गुजरात के 47, गुजरांवाला के 38, सियालकोट के 11 और मंडी बहाउद्दीन के 5 नौजवानों का पता न चल सका। हुक्काम ने 98 खानदानों से DNA सैंपल जमा कर लिए। ये सर हाल साढ़े कोई रास्ता नहीं है। अच्छा उस तो बाद ये है कि देखो असी रात को 2-3 बजे असी रात सोते हैं। दूसरी गल भोवा कर करके उहदे वास्ते बेटे वास्ते कि किसी पासे कोई नहीं है, कोई पता चल रहा है। आजाद कश्मीर के जिला कोटली से जाने वाले 28 नौजवान अभी तक लापता हैं, जिनमें से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हमारा भाई सहारा, मेरे को ब्लड प्रेशर के मरीज थे, हम दोनों सिस्टर पढ़ती थी, हमारा आपको तमाम 28 खानदानों के DNA सैंपल जमा कर लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट यूनानी सिफारत खाने में जमा कराई जाएगी। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी का कहना है कि मैयतें वतन ले जाने के लिए तमाम अखराजात हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने उनकी जो है ऑटोप्सीज देनी शुरू कर दी हैं
और टॉप्सिस लेके फिर उसके बाद जो है वो DNA सैम्पलिंग की जाएगी। तो वो प्रोसेस जो है इट विल टेक 3 to 4 days। वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद की जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सैकड़ों माओं, बहनों और भाइयों की दुआएं अब भी किसी मौजज़े की मुंतजिर हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मज़ीद एक लाश समंदर से निकाल ली गई। अब तक निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 82 हो गई। सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। यूनान कोस्ट गार्ड लाशों को तलाश करने में मसरूफ़ है। हादसे को 6 दिन गुजर गए, जिसके बाद लापता मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी साजिद तूरी का कहना है कि यूनान हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें चार्टर फ्लाइट से पाकिस्तान लाई जाएंगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाइयों में मजीद तेजी आ गई है। विहाड़ी से मरकजी मुलजिम मुमताज आराई को धर लिया गया है। लाहौर से इंसानी स्मगलर आबिद पकड़ा गया है। शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाले आबिद ने मुतासरा फैमिली से 35 लाख वसूल किए थे। पुलिस ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल डाटा समेत दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए हैं। मीरपुर रीजन से भी 10 मुलजिमान पकड़े गए हैं। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला कर लिया गया है। सिंध बलोचिस्तान में भी बड़े एक्शन का फाइनल प्लान बना लिया गया है। कराची, हैदराबाद, कोयटा जोन के डायरेक्टर्स को कमेटियां बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कमेटियां हफ्तावार रिपोर्ट पेश करेंगी। यूनान में कश्ती को डूबने से नहीं बचाया, मरने वालों की लाशों की तलाश में ताखीर की। जो लोग कश्ती हादसे से बच गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यूनान की बेहिस इंतजामिया की दुनिया भर में मुखालफत, अपने शहरी भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एथेंस हादसे में बच जाने वाले गिरफ्तार 2 पाकिस्तानियों को आज रिहा किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक रिहाई पाने वालों में चक निज़ाम, गुजरावाला के मोहम्मद हमजा और जिला शेखपुरा के मोहम्मद सनी जट शामिल हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इनको आज दोपहर 3 बजे रिहा किया जाएगा, जिसके बाद वो वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। यूनान कश्ती का अलमनाक हादसा अपने पीछे कई करबनाक दास्तानें छोड़ गया। कई माओं के जिगर गोशे गए तो कई घर उजड़ गए। कई बहनें अपने भाइयों को याद करके रो रही हैं। कश्मीर में बसने वाले ऐसे ही बदनसीब 4 भाई भी हैं जो सुनहरे ख्वाब सजाए यूनान के समंदर में खो गए तो अपने पीछे अपने प्यारों को रोता छोड़ गए। कश्मीर का जिला कोचली का कस्बा बंजली ऐसे ही बदनसीबों का कस्बा है जो अयूब और अरीबा को मालूम नहीं कि उनके भाई जिंदा भी हैं या नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया कि इसी साल अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक ज़रूरी है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म है। हर एक को मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है, सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया था। मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ, पार्टी से इख्तलाफात नहीं और ना ही कोई नई पार्टी बनाने का इंदिया दिया है। रिपोर्ट है री-इमेजिनिंग पाकिस्तान हर एक को डायलॉग में शामिल होना चाहिए। ये मुल्क का डायलॉग है, ये कोई ज़ात का डायलॉग नहीं है, उर्दू का डायलॉग नहीं है। हर एक को इस काम में कि मुल्क हमने कैसे आगे लेकर जाना है शामिल होने की जरूरत है। मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं हूँ, जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। मैं पार्टी का ओहदेदार नहीं, जिम्मेदारियां दे रही है, कोई इख्तलाफात नहीं है। सर आपने नई पार्टी बनाने का दिया नए आइडियाज दिए, मैंने कोई पार्टी का कभी आइडिया नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मूड खुशगवार मगर सहाफ़ियों के सवालों से बेसार। लंदन में अपनी रिहाइशगाह के बाहर जाते हुए उनसे शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात से मुताल्लिक सवाल किया तो मुस्कुराते हुए कहा कि जाहिर है बातचीत ही हुई है। सहाफ़ी ने शाहिद खाकान अब्बासी की बात का हवाला देकर पूछा कि आप तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने पर गौर करेंगे। नवाज शरीफ ने जवाब दिया ज़रूर। मज़ीद क्या कहा भी देख लीजिए। मियां साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या फैसले हुए, कोई बातचीत हुई है मियां साहब? जाहिर है तो बातचीत ही हुई है। मियां साहब को जनरल इलेक्शन के हवाले से मियां साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या फैसले हुए, कोई बातचीत हुई है मियां साहब? जाहिर है तो बातचीत ही हुई है। मियां साहब को जनरल इलेक्शन
पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, चौधरी परवेज इलाही की रिहाई में रुकावटें खत्म न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने रिहाई हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा अपील से मशरूत कर दी। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर करते हुए 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जमानत मंजूरी का हुक्म हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। एंटी करप्शन को किसी मुतासरा फरीक ने शिकायत नहीं की। 300 भर्तियाँ हुई, जिनमें से 12 भर्तियों पर मुकदमा किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक परवेज इलाही की उम्र 77 साल है और जेल में नहीं रखना चाहिए। अदालत ने परवेज इलाही और राय इम्तियाज की जमानत 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में अदम पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने चेयरमैन PTI समेत मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और हमाद अजहर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शाह महमूद और असद उमर के खिलाफ थाना तडनोल में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनिस इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की जमानत मंजूर कर ली है। आजम सवाती के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। आजम खान की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध के सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मामला उठा दिया। कहा सिंध हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं। वफाकी बजट में हुकूमत भी 25 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया कि सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली आलमी इमदाद से भी सिंध के लिए रकम मुख्तस की जाए। नाम की तरह बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो आज 70 साल की होती। शहीद रानी की हुक्मरानी आज भी दिलों पर कायम है। तवील सियासी जद्दोजहद में मोहतरमा ने अच्छे दिन कम और बुरे दिन ज्यादा देखे हैं। वालिद के अदालती कत्ल और जलावतनी को भी बर्दाश्त किया है। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कायद का घर कौमी असासा है, तबाही दर्दनाक और तकलीफ दे अमर है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तखरीबकारी की गई है। वफ्द सेंट्रल मॉडल स्कूल ने कहा कि साजिशों से फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। और वफ्द सेंट्रल मॉडल स्कूल ने यह भी कहा कि पाक फ़ौज की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। शुरा ने कहा कि 9 मई कौमी सानहा है, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेकसूर को सज़ा और मुजरिमों को रियायत नहीं मिलनी चाहिए। शख्सियत के घर के ऊपर कब्जा आपने ये जो हमला किया है, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से अहकाम बाला को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत के लिए हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। ये पाक फ़ौज की फजीलत है कि हम रात को सोते हैं, वो हमारी जगह पे पहरा देते हैं, वो दुश्मन के सामने सीना सपर होते हैं, वो अपनी जानों पे खेलते हैं। और अगर किसी ने उनकी तरफ मैली आँख से भी देखा तो हमारा सबका ये पैगाम है कि उनकी आँखें निकाल दी जाएंगी। उन्होंने इस कायद आज़म की रेजिडेंस और कोर कमांडर की रेजिडेंस के साथ किया और उससे बढ़कर जो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ और मस्जिद के साथ जो किया, इससे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये लोग पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम से भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे और अफ़वाज पाकिस्तान को ये हिम्मत और ताकत दे के रखे कि पाकिस्तान के दुश्मनों का खूबी के साथ मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार कर लिया गया है। लवाहिकीन की नौजवानों को मोहतात रहने की तलकीन। एबटाबाद की रिहायशी अब्दुर्रहमान वल्द मुश्ताक की शनाख्त हो गई है। सानहा 9 मई की मजम्मत करते हैं। शरपसंद अब्दुर्रहमान के वालिदैन के मुताबिक ये कहा गया है और अपने बेटे के फेल पर शर्मिंदा है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि बेटे और दीगर बच्चों के जहनों में शरंगेजी को परवान चढ़ाया गया है। बच्चों को शरंगेज प्रोपेगेंडे से दूर रखें, वालिद की कौम से अपील। मजीद कहा कि पाक फौज दुनिया में पाकिस्तानी कौम की इज्जत और तकरीम की बाइस है। मजीद क्या कहा गया आप भी जानिए। मुश्ताक ये मेरी वाइफ है, अब्दुर्रहमान की वालिदा है। हम अब्दुल्लाबाद के रिहायशी हैं
और हम 9 मई के हवाले से इस वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अगर इसके अलावा कोई अल्फाज होते तो हम वो भी अल्फाज इस्तेमाल करते, और जितना इसके बारे में हम शर्मिंदा हैं और नहीं होना चाहिए था। फ़ौज के मुखालिफ जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करके हमारे बच्चों के जहन के अंदर एक कैंसर डाला है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है और ये तबाह कर रहा है। खुदारा हम पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से, अपनी कौम से ये इल्तिजा करते हैं, खुदारा इस गंदे प्रोपेगेंडे साजिश से अपनी बच्चों की 24 घंटे मुकम्मल किया जाए और उसकी निगरानी की जाए। ये फौज कौन है? ये हमारे बेटे हैं, हमारे कौम के हैं, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज़्ज़त का मुकाम दिया है, और अल्लाह चेयरमैन पीटीआई हुकूमत के बजाय फौज से मुज़ाकरात के हामी। चेयरमैन पीटीआई के मौक़िफ़ में किस हद तक दुरुस्तगी, अवामी रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने चाहिए। अवाम ने कहा कि सरबराह पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। सियासतदानों से ही मुज़ाकरात करने चाहिए। का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। को सियासतदान के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं। जो सियासत की बात है वो सियासतदान आपसी में एक दूसरे के साथ करें जो करना है। कि ये मुज़ाकरात के बहाने पे अपने आप को बचाते हैं। मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ करनी चाहिए। ये गलत है कि फौज को सियासत में हम इन्वॉल्व करें। हुक्मरानों से करनी चाहिए, हुकूमत से करनी चाहिए। जमहूरी अक़दार के मुताबिक एक हुकूमत और अपोजिशन को आपस में करने चाहिए। वो आपस में मिल बैठ के इस बात इशू पे सोचना चाहिए। सियासतदानों को अगर ठीक हो कि ये बात करना चाहिए। You need to talk. जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ पहले डायलॉग करनी चाहिए। जो हल लड़ाई से ना निकल सके वो मुज़ाकरात से निकला है, इनको करना चाहिए। तो सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट में को दरमियान में नहीं रहना चाहिए। जमहूरियत की बात करते हैं तो उनको फिर सियासी जमातों के साथ बैठना पड़ेगा। बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। अपनी सियासी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। बात आपस में नहीं करेंगे तो मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हरनाई में जलजला मुतासरीन की बहाली के लिए एफसी का एहसन इकदाम। जलजलों से मुतासरा खानदानों के लिए अपनी मदद आप के तहत नए घरों की तामीर कर दी गई है। फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए हजारों मुतासरीन का इलाज मुआलजा भी किया गया है। मुतासरा 8 खानदानों में बेवाएं और मुकामी बाशिंदा बशीर अहमद शामिल हैं। बेवाओं के खावन जलजले के दौरान शहीद हो गए थे, उनका कफील कोई ना था। जलजले में मेरा घर गिर गया, बेवा बेनजीर जलजला मुतासरीन जिला हरनाई के मुताबिक ये कहा गया है, और एफसी ने हमें घर बना कर दिया है और माली इमदाद भी फराहम की है, ये उनका मौकिफ है। मजीद कहा कि जलजले के बाद मैं बेयारों मददगार थी और एफसी ने हमें घर बना कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि बेवा बेनज़ीर हो तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो रात का टाइम ज़िलज़िला जब आ गया हमारा घर गिर गया। फिर हम लोग ने उधर टेंट लगाया, तंबू लगा के जब एफसी वाले आए थे तो हमारा इमदाद किया। अल्लाह का शुक्र है अभी ये सही घर है। अभी मुझे बना के दिए 2 कमरे बना के दिए, 1 बाथरूम बना के दिए, 1 स्टोर बना के दिए, किचन बना के दिए, 1 बरांडा बना के दिए। सेन भी मेरा मतलब पक्का बना है जी। बच्चों को पढ़ा रही एफसी वाले देते थे 5-5 हज़ार रुपये देते थे। मेरे बच्चों को स्कूल में डाला है और मतलब राशन देते थे, खर्चा देते थे, खाने के लिए देते थे। अभी खुद खुश हूँ, मेरे बच्चे अभी बच गए, अभी मतलब सही स्कूल जाते, खाना खाते। ज़मानों सरतार बीबी दादा तरा ज़रनाई की वो समुशार अरनाई दादा तरा ज़लज़ला उस वक़्त में गर्द वीरान सुदेवालों ने मेवालों ने कोटे मोटे गर्दी वो नड़ेदल दगा एफसी वारियानो यमत लमुश्तर वकड़ इमदाद लमुश्तर वकड़ दसमा कोटे जोड़ के उस मुश्किल लख्तुल बच्चियान सर पदगा कोटों की नाश्ता। मेरा नाम है बशीर अहमद, मैं गरीब बंदा था। ज़िलज़ले में 2022 में हमारे बच्चे भी शहीद हो गए थे, हमारा घरवाली और 2 बच्चे। एफसी वालों ने बहुत हिम्मत किया, इमदाद किया हमारे साथ। दुकान भी निकाल करके दिया है, ज़मीन ले करके, और मकान भी बना करके दिया है इस लोगों ने। और पहले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छी बराबर है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट्स अरकान ने सदर जो बाइडन से मुतालबा किया है कि वो नरेंद्र मोदी के दौरे अमरीका के मौके पर भारत में इंसानी हुकूक का मसला उठाएं। 75 डेमोक्रेट्स अरकान ने बाइडन के नाम ख़त में कहा है कि भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत में सियासी आज़ादी कम होने, मजहबी अदम बर्दाश्त बढ़ने, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और सहाफ़ियों को निशाना बनाने और मीडिया और इंटरनेट की आज़ादी की सूरत हाल परेशान कुन है। सदर जो बाइडन मोदी के साथ भारत में जारी इंसानी हुकूक के मसाइल उठाएं। नरेंद्र मोदी आज सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में अफसोसनाक वाकया। दामाद ने सास को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। उमैमा नामी खातून शौहर के मुबैना तशद्दुद से तंग आकर वालिदा के घर आ गई थी। उधर पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। नवाही इलाके में बारूदी मवाद और एंटी पर्सनल माइंस तहवील में लेकर नाकारा बना दिया गया है। एसपी सदर के मुताबिक बारूदी मवाद और एंटी पर्सनल माइंस दहशतगर्दी की गर्ज से नस्ब किए गए थे। कार्रवाई के दौरान 32 एंटी पर्सनल माइंस और 6 किलो बारूदी मवाद तहवील में ले लिया गया है। मुल्हिका इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया। पेशावर KPRT कोऑर्डिनेटर में मुसल्लह गाड़ी में सवार शख्स ने क्विक रिस्पांस फोर्स पर फायरिंग भी की, जिससे एक एहलकार जख्मी हुआ। वाक़ई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। तर्जमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने गाड़ी चलाते हुए BRT के चमकनी इंटर पॉइंट पर कॉरिडोर में दाखिल होने की कोशिश की। गार्ड्स की जानिब से गाड़ी को रोकने के बावजूद कार सवार कॉरिडोर में दाखिल हो गया। पुलिस की तरफ से कार सवार की शनाख्त और वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों का इम्तिहान जारी है। ईद कुर्बान के करीब आते ही बजट में जानवर खरीदना दुश्वार हो गया है। मालिकान भी साल भर की मेहनत जाया करने के लिए तैयार नहीं है। दाम अच्छे मिले तो ही जानवर बेचेंगे, व्यापारियों की जानिब से कहा गया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडी में मोल तोल के शहंशाहों के भी हाथ पांव फूल गए। सौदे के लिए बनाए मंसूबे काम न आए। 1-1.5 लाख में बैल खरीदने का सोचने वाले 3 लाख से कम में कुछ खरीद ना पाए। आप हमें थोड़ा बताइएगा कितने का मवेशी आपने खरीदा? 3,10,000 में। शहरी अपनी मर्जी का और खूबसूरत मवेशी हासिल कर सकता है? नहीं, मर्जी का तो नहीं हासिल कर सकता। पेशावर में लंबे तड़ंगे बरहमन, बबलू, साहिवाल के खरगोश और कंधारी राजा के चर्चे। तीनों की दिलकशी के सहर में जकड़ने वालों के होश कीमतें सुनकर उड़ जाते हैं। व्यापारी कहते हैं खुराकी खिलाई है, मोहब्बत से पाला है, कीमत तो अपनी मर्जी की ही लेंगे। बबलू जो 2 साल पहले हमारे घर में आया है, ये तकरीबन 1 महीने की मेहनत की बात आया। ब्राह्मण नस्ल का है। मेरे पीछे गालिबन आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा दूसरा जिसको हमने खरगोश नाम दिया हुआ है, ये पाकिस्तानी नस्ल है, साहिवाल नस्ल है। असल में इसका कद छोटा होता है लेकिन ये होता बहुत मीठा है। अब तक खूबसूरत जानवरों का दीदार करके ही सब गए। व्यापारियों को यकीन है ईद से पहले कोई जौहरी आएगा और हीरे जैसे जानवरों को खरीद कर ले जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 94 करोड़ डॉलर रह गया। जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा 15 अरब 16 करोड़ डॉलर था। मई 23 में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा। 23 अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 7 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस था। 22 मई में करंट अकाउंट 1 अरब 50 करोड़ डॉलर था। गुज़श्ता माली साल 11 माह के मुकाबले में रवा माली साल 11 माह में करंट अकाउंट खसारे में 81% की रिकॉर्ड कमी हो चुकी है। 22 मई के मुकाबले में 23 मई में बरामदात 4% बढ़कर 2.59 अरब डॉलर रह गई है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी नहीं होगी, मिल रूस को लीज पर दी जाएगी। हुकूमत ने अहम तरीन फैसला कर लिया। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक स्टील मिल 5 साल लीज पर दी जाएगी। इंतजाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दोनों मुल्क चलाएंगे। जल्द ही दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान मौजूद है। ज़राए के मुताबिक चीनी कंपनी भी स्टील मिल्स को लीज पर लेना चाहती थी। चीनी कंपनी ने मिल्स को 25 साल लीज पर लेने पर आमादगी का इजहार किया था। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि PCB में ज़का अशरफ की नई इनिंग कंफर्म हो गई है। मुद्दत पूरी होते ही शहबाज शरीफ ने अबूरी मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करके नजम सेठी को काम से रोक दिया। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को PCB गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंग्लैंड के ख्वाब चकनाचूर हो गए। एजिप्टन में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पिट कमिंस इंग्लैंड की जीत की राह में रुकावट बन गए। पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन पर 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और इंग्लिश बॉलर्स की हमलों ने ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। कैंगरोज की 8 विकेटें 227 रन पर गिर गई हैं। ऐसे में पैट कमिंस ने टीम को संभाला और 2 विकेटों से मेहमान टीम को कामयाबी दिला दी।
पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी। मैचेस गॉल और कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी टीम टेस्ट सीरीज से पहले 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। दोनों टीमें 24 जुलाई कोलंबो के ग्राउंड में टकराएंगी। स्पेशल ओलंपिक्स 2023 के वॉलीबॉल के सनसनीखेज मुकाबले, मुखालिफ टीम को 19 के मुकाबले में 20 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल रही। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के बास्केटबॉल इवेंट में हेल्स ने एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 19 के मुकाबले 20 पॉइंट से शिकस्त दे दी है। आखिरी क्वार्टर खत्म होने से 5 सेकंड कबल तक पाकिस्तान को 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल थी। आखिरी लम्हे हेल्स के खिलाड़ी ने पॉइंट स्कोर करके पाकिस्तान की फतह को शिकस्त में बदल दिया। और बुलेटिन के आखिर में एंटरटेनमेंट की खबर से आपको बताएंगे, जंगल में फंस जाने वाले जोड़े की जिंदगी की बका की जंग। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड मूवी क्विकसैंड का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 जून को रिलीज की जाएगी। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।